दास्तान खलाई मिशन 2030 अदनान ज़ैदी का सफर सितारगा। साल 2030 में दुनिया एक गैर मामूली खलाई मिशन की गवाह बनेगी। ये मिशन सियासत और खुफिया मकासद से नहीं बल्कि इल्म, हिम्मत और बसीरत से जन्म ले रहा है। इस मिशन के मरकज में एक नाम है, अदनान ज़ैदी, एक खलाई साइंसदान जिन्होंने दहाइयों मेहनत के बाद इस लम्हे को हकीकत बनाया। ये मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट भेजने का नहीं बल्कि ये दिखाने का है कि खला हमारी ज़मीनी तवानाई के मसाइल हल करने में मदद दे सकता है। ख्वाब और मकसद। इस मिशन का मरकज एक छोटा सा खलाई जहाज है, एक क्यूब सीट जो बगैर पायलट फिजाई निज़ाम के साथ मिलकर काम करेगा। ये खला में शमसी तवानाई जमा करने और उसके इस्तेमाल और ज़ख़ीरा को बेहतर बनाने के नए तरीक़े आज़माएगा और ज़मीन पर अहम मालूमात वापस पहुँचाएगा। मकसद आसान लेकिन जुर्रतमंदाना है, मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करके काबिले तजदीद तवानाई को मज़ीद काबिले भरोसा बनाना, न सिर्फ खला में बल्कि घरों, कारोबारों और कम्यूनिटियों के लिए भी। तवील तैयारी का सफ़र। अदनान ज़ैदी का 2030 तक का सफ़र आसान न था। बरसों पहले उन्होंने अपनी टीम के साथ लेबॉर्ट्रीज में बेशुमार प्रोटोटाइप्स बनाए और जांचे। वो दिन रात सर्किट, सेंसर और सॉफ्टवेयर पर मेहनत करते रहे जो खला की सख्तियों को सहने के काबिल हो। अदनान की ज़ाती तरबियत भी इतनी ही कड़ी थी। उन्हें इंतहाई माहौल में आजमाया गया, पानी के अंदर बेवज़नी की मशक़ें, रेगिस्तान में गर्मी और तन्हाई की बर्दाश्त और बुलंद फ़िज़ा में परवाज़ ताकि लांच के दबाव को सहना सीख सके। तरबियत के हर मरहले ने उनके ज़हन और जिस्म को आजमाया। थकन और शुकूक के लम्हात ज़रूर आए, मगर मिशन का बड़ा मकसद हमेशा उनके सामने रहा। मिशन के मराहिल। ये मिशन कई वाज़े मराहिल में मुकम्मल होगा। तैयारी 2025-2028 खलाई जहाज और फ़िज़ाई निज़ाम की तैयारी और जांच। अदनान टीमों की क़यादत करते हुए ऐसे आलात बनाते हैं जो खला में ताबकारी, सर्दी और गर्मी सह सके। हतमी जांच 2029 क्यूब सीट को झटकों, गर्मी और सर्दी के सख्त टेस्टों से गुजारा जाता है। तमाम इजाज़तनामे और ज़मीनी कंट्रोल के तजर्बे मुकम्मल किए जाते हैं। लॉन्च 2030 एक रॉकेट क्यूब सीट को सूरज के साथ हम आहंग मदार में ले जाता है, जहां ये मुसलसल रोशनी हासिल करेगा। वहीं से ये शमसी तवानाई को बेहतर बनाना और ज़मीन पर डेटा भेजना शुरू करता है। खलाई ऑपरेशंस 2 साल तक ये मिशन दिखाएगा कि मसनूई ज़हानत किस तरह तवानाई को बेहतर तरीके से संभाल सकती है, बैटरी की उम्र बढ़ा सकती है और ज़मीन पर मौसमियाती मनसूबा बंदी और तजदीद तवानाई के मनसूबों के लिए मददगार डेटा फराहम कर सकती है। इंसानी पहलू। लेकिन तमाम टेक्नोलॉजी के पीछे असल कहानी अदनान की है। ये मिशन उनकी ज़िंदगी का ख्वाब है जिसमें बरसों की साइंसी तहकीक और ज़ाती कुर्बानियाँ शामिल हैं। वो सिर्फ डिज़ाइनर और साइंसदान ही नहीं बल्कि खुद एक खलानवर्द के तौर पर भी इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। खलानवर्द बनने का सफ़र उनके लिए सख्त तरीन इम्तिहान था। कई माह की तन्हाई की तरबियत, जंगलात और समंदरों में बका की मशक़ें और तवील कैद जैसी मशक़ें। वो अक्सर कहा करते थे, ये तरबियत दरअसल बेआरामी में आराम तलाश करने की मशक़ है। हर आजमाइश के बावजूद उनका मकसद साफ था, ये साबित करना कि खला में बनने वाले हल ज़मीन पर भी इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आने वाला लम्हा। जब 2030 में काउंटडाउन शुरू होगा, दुनिया देखेगी कि एक खलाई जहाज़ फ़िज़ा से ऊपर उठेगा और उसके साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेशुमार उम्मीदें भी जा रही होंगी। इसके मरकज़ में होंगे अदनान ज़ैदी, जो सिर्फ एक मिशन की क़यादत नहीं कर रहे बल्कि ये पैगाम दे रहे हैं कि साबित कदमी, जिद्दत और साइंस से हम मुस्तक़बिल का रुख बदल सकते हैं। ये मिशन सिर्फ ज़मीन के गिर्द नहीं घूमेगा, ये मुस्तक़बिल के गिर्द मदार बनाएगा।